सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायनी। खुदा नजर बद से बचाए। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा अभी भी यही है। तो अभी तक मामा को समझ ही नहीं पाई। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है हुज़ैफा, मैं अभी तक तुम्हें समझने में नाकाम। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कागजात बहुत जल्द मिल जाएंगे। अगर तुम अपनी सगी माँ का पूछ रहे हो तो उसे तो फौत हुए बरसों बीत चुके, और अगर सौतेली माँ का पूछ रहे हो तो सामने खड़ी है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा। मामा, मामा कहाँ है? और बाबा की इतनी खामोशी क्यों घर में? और ये क्या जरा आप तो काफी बदल गई हैं। कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली? ओफो हशाम, अगर शादी कर भी ली है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी अजराबा है ही इतनी अच्छी। बाबा आ गए तुम लोग? जी मामा कहाँ है? अगर तुम अपनी सगी माँ का पूछ रहे हो तो उसे तो फौत हुए बरसों बीत चुके, और अगर सौतेली माँ का पूछ रहे हो तो सामने खड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने निकाह कर लिया अजरा से। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? आवाज नीची, आवाज नीची। बाप हूं मैं तुम्हारा, और कोई नाजायज काम नहीं किया है मैंने। मैं अपनी माँ के बारे में पूछ रहा हूं। मेरी माँ सबिया बेगम जा चुकी है इस घर से। कहाँ? अपने सगे बेटे के घर, उस रिश्ते के पास जिसके सिवा उसने पूरी जिंदगी किसी से वफा नहीं की। चले कम से कम किसी एक रिश्ते से तो वफा की उन्होंने। आप तो इतना भी ना कर सके बाबा। मुझे बता रहे हो वफा? मुझे? अपने बाप को, जिसकी कमाई पे इतने बड़े हो गए हो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो? यही होती है बाप की वफा। और इस तरह बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, बल्कि मुझे शर्म आ भी रही है। ये जो मंजर अपनी आंखों से देख रहे हो, उसे देख के मुझे शदीद शर्म आ रही है बाबा। आप और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? रंग क्यों जर्द हो गया है? मैं उसका बाप हूं, वो बाप नहीं है मेरा। और ये घर मैंने अपनी कमाई से बनाया है। जिसको यहां रहना है रहे, जिसको नहीं रहना ना रहे। बेगमा चाय ले आओ। बेगमा,
जल्दी ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो बेटा, गरम गरम चाय। अरे आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? बेगमा को मैंने अपने काम के लिए रखा है। बेगमा असल में बाजार तक गई है कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन मैंने तो उसे नहीं भेजा। हाँ, मैंने भेजा था। किचन में काफी चीजें कम हुई हुई थी। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो मैं अपनी मर्जी से खुद मंगवा लेती हूँ। वैसे भी ग्रॉसरी मैं और हुज़ैफा साथ जाकर करते हैं। उस जाहिल बेगमा को क्या पता कि क्या चीज लेकर आनी है, वो मुंह उठाकर कुछ भी ले आती है। कम से कम पूछ तो लिया करें आप। आई एम सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा? आपसे एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगी ना आप? हाँ पूछो, मैं भला क्यों माइंड करूंगी तुम्हारी बात को। आप और यहाँ कितने दिन रुकने वाली हैं? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना, वो इंटीरियर डिजाइनर है, तो मैंने सोचा बेबी का रूम में डिजाइन करवा दूँ, कर्टन्स और फर्नीचर वगैरह। और आप तो जानती हैं इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम्स हैं, इसीलिए पूछ रही थी। सानी बेटा, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। क्या मतलब है आपका? क्यों नहीं जा सकती आप? आपका घर है, आपका शौहर है, बच्चे हैं आपके, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा कोई घर नहीं है। सुहेल ने मुझे तलाक दे दी है। हेलो सबिया बेगम, देखना चाहती हो तो आओ देखो। तुम्हारे होने ना होने से मेरी जिंदगी को कोई गरज नहीं है। फर्क तो पड़ा होगा तुम्हें। घर के किसी कोने खदरे में फालतू बेकार सी चीज की तरह पड़ी होगी। फजूल और नाकारा आपके लिए थी सुहेल, इसीलिए इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया सुहेल। कांच जैसा रिश्ता था आपसे, टूट गया। अपने बेटे से मेरा रिश्ता इतना मजबूत है कि आप चाह कर भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं रख पाए। गलतफहमी है तुम्हारी। 4 दिन, महज 4 दिन सबिया बेगम, उसके बाद पूछूंगा किसी और ने तुम्हें वैसी छत दी जैसी सुहेल अहमद दुरानी ने दे रखी थी? एहसास तो अभी आपको होना बाकी है सुहेल। तन्हाई का एहसास, ज्यादती का एहसास, जुर्म का एहसास। मुझे कम से कम एहसास से जुर्म नहीं सताएगा कभी। एहसास से जुर्म? क्यों भाई? ना मैंने कोई जुर्म किया है और ना मुझे कोई एहसास से जुर्म है। और ये भी महज खुशफहमी है तुम्हारी कि मैं तन्हाइयों में जिंदगी गुजार रहा हूँगा। मैं बिल्कुल तन्हाइयों का शिकार नहीं हूँ, समझी? निकाह कर लिया है मैंने अजरा से। क्या? निकाह अजरा से? जी हाँ। अब सोचो तो सही कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत और क्या अहमियत थी, हैं? यानी एक नौकरानी, एक मुलाजमा भी वो जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है जिन्हें पूरा करते हुए एहसास दिला दिला के तुम मुझे शर्मिंदा करती थी। मुझे बढ़ती ही जाए गिर है, इतना मैं उलझा हूँ।
धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। अरे अरे क्या कर रही हो सानी बेटा? लाओ मैं उठा देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं कर लूँगी। वैसे भी इतना वेट नहीं है इसमें, कपड़े हैं सिर्फ मेरे। कपड़े? कहीं जा रही हो? जी, मामा की तरफ जा रही हूँ। खैरियत? उकता गई हूँ मैं इस माहौल से। कुछ दिन अपनी मामा और पापा के पास रहना चाहती हूँ। कहाँ गई हो? मेरे घर से कौन उकताता है बेटा? जब अपना घर अपना नहीं रहता ना, तो उकताहट हो जाती है। मैं देखती हूँ। रहने दीजिए, मामा ने ड्राइवर को भेजा होगा। बेगमा, बेगमा। जी बेटी जी। देखो दरवाजे में ड्राइवर आया होगा, उसको ये सामान दे दो। आप कहीं जा रही हैं बेबी जी? हाँ, मामा की तरफ जा रही हूँ, आ जाऊंगी। तुम घर का ख्याल रखना और मेरे कमरे की सफाई ठीक से कर दिया करना। और एक बार सफाई करने के बाद बार बार उसमें घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझ आई है? जी। और ये किचन की सफाई ठीक से किया करना। मुझे ये मैल कहीं चढ़ी हुई ना दिखे। मैं वापस आऊं तो मुझे यहाँ घर में कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर ना दिखे। जी। जाओ। ये लो बेटा, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से तो मामलात मजीद उलझ जाते हैं, सुलझते तो नहीं। हुज़ैफा को तुम्हारे पापा ने अच्छा खासा बड़ा लोन लेकर दिया है और हम मजीद उसकी हर तरह की हेल्प के लिए तैयार हैं। और जवाब में हमें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और जहनी सुकून चाहिए। मामा, हुज़ैफा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी अपनी चॉइस है। उससे शादी मैंने अपनी खुशी और ख्वाहिश के मुताबिक ही की थी। लेकिन वो शादी से पहले वाला हुज़ैफा, वो कहीं गुम सा गया। मामा, वो हुज़ैफा जो सिर्फ मेरे बारे में सोचता था, जो सिर्फ मुझसे बातें करता था। वो कहता था कि उसका दुनिया में मेरे सिवा कोई है ही नहीं। और आज वही हुज़ैफा कहता है कि अगर मैं परेशान हूं और उदास हूं तो उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका। आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। खैर, आप परेशान ना हो। आप जानती हैं वो थोड़ा साइको सा। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ बेटा। तरीके सलीके से उसे समझाऊंगी। उससे कहूंगी कि किसी बहाने अपनी माँ को वापस भेजे। यही तो असल मसला है। वो अब नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके और सुहेल अंकल के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी है। क्या? Oh my God. वर्ल्ड कप क्रिकेट मुंबई मार्के में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अंपायर अली मुख्तार का एजाज। वर्ल्ड कप में 8 मौकों पर पाकिस्तानी अंपायरिंग पर उंगली उठाई, तमाम फैसले दुरुस्त साबित हुए। अस्सलाम वालेकुम, याबाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। प्लेट बना दूं आपकी? जरा और सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी। ये लीजिए कबाब, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। खा के बताएं कैसे? रखो। अरे ये खबरों में क्या रखा है? वही लड़ाई झगड़े हंगामे।
टीवी बंद कर दे, हम अपनी बातें करते हैं। देखो, ना मुझे ये हर वक्त की टटर पसंद है और ना औरतों के चोंचले उठाने की आदत है। रिमोट मुझे दो, मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम जाके अपना काम देखो, घर को देखो। लाओ टीवी रिमोट दो। सुहेल, मैंने आपसे शादी तन्ख्वाही दूर करने के लिए की है। काम तो मैं पहले भी करती थी। पता नहीं कैसा खालीपन होता है इन लोगों के अंदर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मामा। अच्छा, पागल हो गए हो? तुम किस लिए शर्मिंदा हो? बेटा होकर माँ के लिए कुछ ना कर सका। अपने हाथों में पाला है मैंने तुम्हें। तुम्हें देख के मुझे वैसी खुशी होती है जैसे किसी माली को अपने बाग को देख के होती है। ये बेपनाह खुशी का एहसास मेरे लिए काफी है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चों से। जिंदगी के 2-4 दिन बाकी हैं, ये भी गुजर जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबा इस हद तक भी जा सकते हैं। जब इंसान के एक हाथ में रुपया, दूसरे हाथ में ताकत और पैरों तले फरागत हो तो तवाज़ुन कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे बाबा भी अपना तवाज़ुन खो बैठे। मुझे तो लगता है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे। बस बेटा, उनके अमाल उनके साथ हैं और तुम्हारे साथ। अपने बाप के बारे में ऐसा मत सोचो। मामा, मैं अपना घर बनाऊंगा, एक ऐसा घर जो मेरा अपना होगा, जहां मैं अपनी मर्जी से अपनी मां को लेकर जा सकूंगा। आप वहां रहेंगे ना मेरे पास? कैसे हो ज़ैफा? तो क्या कर रहे हो? ज़ैफा बेटा, ये आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ। मैं इससे बोलो, क्या बात करना चाहते हो? तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया। अब उनका इनसे और तुम लोगों से और उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है ज़ैफा, ये मेरी भी माँ है। ये सिर्फ मेरी माँ है। बहुत शेयर कर चुका मैंने तुम लोगों के साथ। बल्कि शेयर क्या कर चुका, बल्कि तुम लोग तो हक जताकर हर वक्त इनके साथ चिपके रहते थे। सिसकता रहा हूं मैं खुद अपनी सगी माँ के लिए। अगर तुम जानते कि तुम्हारी माँ का दिल तुम्हारे लिए किस तरह तड़पता और तरसता रहा है, तो आज इस तरह गिले शिकवे ना करते। और तुम्हें सिर्फ अपनी महरूमियां नजर आती हैं। जो कुछ तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है, उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी रग रग में तलखी भरी है शाम। नजर आ रहे? नजर आ गया ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इस तलखी को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दूं। अपने जहन से मिटा देना चाहता हूं, खैराबाद कह देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं तुम लोगों पर अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर दूं। क्या हो गया तुम्हें? भाई है तुम्हारा? कोई भाई नहीं है मेरा, ना ही कोई बाप है और ना ही कोई बहन। अकेला था और अकेला ही रहूंगा। जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जिस तरह बाबा चाहकर भी तुम्हारा और मामा का ये रिश्ता और ये मोहब्बत नहीं खत्म कर पाए ना, उसी तरह तुम भी मेरा और मामा का ये रिश्ता कभी खत्म नहीं कर पाओगे। कभी भी नहीं। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।
अच्छा, तो ये होटल है जैसे, है कि बस खाना बना लिया और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मामा के जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। दिल ही नहीं चाहते छत के नीचे रहने को। बिनिश, रो रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बैठें प्लीज। रिजवान से झगड़ा हुआ है? क्या कह के गया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा भाई, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, हम कौन सा तुम्हारी जासूसियां कर रहे हैं। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि खैर से पूरा 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, अब घर संभाल लो। मम्मी, खाना तो मैं रोज ही बना रही हूँ। अच्छा, तो ये होटल है जैसे, है कि बस खाना बना लिया और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। बीबी, घर में हजारों काम होते हैं। अम्मी, जो भी काम होता है आप मुझे बता दिया कीजिए, मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। अरे वो रिजवाना अकेली जान, आखिर घर का कौन कौन सा काम करे हैं? अभी उसने कपड़े धोने की मशीन लगाई है, जाओ जाकर उसका हाथ बटाओ। यहाँ बैठी बस टसवे बहा रही हो। चलो आओ, अब आ जाना, घंटों ना लगा देना। इस तरह बगैर कुछ कहे, बगैर बताए अपना सामान उठाकर घर से चले आना सही होता है? जब कोई इंसान किसी से ये कहे ना कि उसे उस शख्स की कोई परवाह नहीं है, तो फिर वो इंसान जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा तुमसे किसने कहा सानी कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? ऐसा तुमने मुझसे कहा। सानी, तुम किस बात के रेफरेंस को कहां लेकर जा रही हो? मैंने वो बात सिर्फ मामा के हवाले से कही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा बैठो बैठो। नहीं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हुज़ैफा। मैंने सानी को कुछ दिन के लिए रोक लिया है, इसका भी दिल बहल जाएगा और यहाँ भी कुछ रौनक हो जाएगी। लेकिन आंटी, सानी के बगैर मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा ना। तो बेटा फिर तो तुम्हें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। अपने घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि सानी वहाँ कंफर्टेबल फील करे। चलो खैर, अभी तो तुम्हारी मामा है ना, तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वो चली जाएं तो तुम सानी को आके ले जाना। अच्छा बेटा, मैं तो ये पूछना आई थी, खाने में क्या खाओगी तुम? मामा, हुज़ैफा को डिनर में चावल अच्छे लगते हैं, आप वो बना लीजिए। ठीक है, मैं खाना तैयार करवाती हूँ, तुम लोग बातें करो। तुमने आंटी को बताया नहीं कि? क्या हो गया हुज़ैफा? ये बातें बताने वाली नहीं होती, बल्कि छुपाने वाली होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की माँ की इज्जत कहीं भी कम, चाहे वो मेरा अपना घर ही क्यों ना। मिला है, भाई के घर गए थे, बड़ी आओ भगत हुई होगी। बहुत मायूस किया आपने मुझे। और तुमने मुझे, सो हिसाब बराबर हो गया। आखिर कसूर क्या था मेरी माँ का? किस बात की सजा दी आपने उन्हें? एक खामोश बेजबान जानवर की तरह आपके खोंटे से बनी रही, खिदमत की आपकी, आपकी औलाद की।
इतने बरसों की खामोश खिदमत का ये सिला दिया आपने? है शाम, बरसों पहले की बात। मेरा सबीहा बेगम से निकाह हुआ और निकाह के कुछ ही देर बाद उस औरत ने मेरे साथ इस घर में आने से इनकार कर दिया। जानते हो क्यों? वो मुझ पे, अपने शौहर पे, अपने बच्चे को तरजीह दे रही थी। ये वो पहली शिकस्त थी जो वो मां बेटा मिलके मुझे देना चाहते थे, लेकिन मैं उसे इस घर में ले आया, तुम्हारे और बिनिश के पास, तुम्हारी मां बना के। कुछ वक्त सुकून से गुजर गया, फिर मेरी मुखालफत और मेरे ना चाहने के बावजूद वो लड़का फिर यहां आ गया। मैं सारी जिंदगी उसके साथ जंग में रहा, वो मेरे मद्दे मुकाबिल रहा। और सबीहा हमेशा मुझे अपनी मुखालिफत में नजर आई, अपने उस लश्कर के साथ। और अब मैंने उस मां बेटी को शिकस्त दे दी, हमेशा के लिए। मेरे सीने में ठंड पड़ गई है, सुकून मिल गया है। ये ठंड, ये सुकून कितना वक्ती साबित होगा, ये आप भी देखेंगे और मैं भी। वो एक ब्लेसिंग थी, रहमत थी, जिन्हें आपने हमसे और अपने आप से दूर कर दिया। मामा के जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। दिल ही नहीं चाहते छत के नीचे रहने को। अगर तुम उसकी मोहब्बत में यहां से जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कैसे बताऊं माए कितनी उदासी है, ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। हो हर पल इश्क दी टूट दी जावे डोर मायनी। मैं पापा से मिलने हरगिज नहीं जाऊंगी मम्मी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर मत डालो। एक बाप को उसकी औलाद से जुदा कर दूं, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। रिजवान बेटा, तुम ही इसको कुछ समझाओ। तुम लोगों की नई जिंदगी का आगाज है, हंसती मुस्कुराती होनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले इसकी इस तरह शक्ल देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कितना समझाता हूँ इसको ये बात, और अम्मी भी शिकायत कर रही थी कि हमेशा इसकी आंखों में आंसू ही रहते। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगी। तो ये खुद साख्ता जुदाई कब तक चलेगी? वो मामा कह रही थी कि जब तक आंटी हम लोगों के साथ है ना, मैं यहीं पे रहूं उनके पास। लेकिन तुम जानती हो सानी कि मामा अब हमारे साथ रहेंगे। हाँ जानती हूँ, लेकिन मामा तो ये बात नहीं जानती ना। तो मैं क्या करूं? क्या कहूं अपनी माँ से कि उनकी वजह से मेरी बीवी घर नहीं आ रही? तुम अपनी माँ के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दो। What? हाँ, और ये सबके लिए सूटेबल है। देखो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हुज़ैफा आ जाता तो उससे भी मुलाकात हो जाती। हाँ, आजकल कुछ लेट ही आता है वापस। मामा, सानिया भाभी से भी मुलाकात नहीं हुई, वो कब आएंगी? चंद रोज तक आ जाएगी वो भी। आशा आंटी अब इजाजत दें, काफी देर हो गई है। हुज़ैफा और सानिया से फिर मुलाकात हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा भाई, कैसे हैं आप? और भाभी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठे ना आप लोग। नहीं बस हमें इजाजत दें, काफी देर से आ रहे हैं हम लोग। आप किसी दिन चक्कर लगाओ ना, तुम और सानिया। जरूर। खुदा हाफिज़। अब पढ़ाई करो। बेटा सानिया को लेने गए थे, आई नहीं वो तुम्हारे साथ? नहीं, वो एक दो दिन ठहर कर आएगी। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम की क्या बात। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चाय पीते हैं साथ। ठीक है। अभी पहनती हूँ। अरे अंदर जाकर बदलो भाई। नहीं बदलने नहीं है, यही वाले चाहिए मुझे। कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या? सोहेल साहब का उस प्लाज्मा से शादी करना, you must be shocked. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास आई थी तो ज़हनी तौर पे तैयार होके आई थी, ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए। बदला लिया उन्होंने हमसे, मुझसे, आपसे। लेकिन बेटा उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। हम तो आराम से सुकून से बैठे हैं, माँ बेटा अपनी बातें कर रहे हैं। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो पिंक पैंथर कितने शौक से देखते थे? आज भी देखता हूँ। बचपन के शौक अगर महरूमियां बन जाएं तो बुढ़ापे तक इंसान के साथ उसकी कसक बनकर रहते हैं। याद है आपको? जब भी मैं पिंक पैंथर देखने के लिए बैठता था तो मामी फौरन से रिमोट पकड़ के चैनल बदल देती थी। मैं कभी भी दिल भरकर अपने पसंद के कार्टून्स नहीं देख पाता था, इसलिए अब देख लेता हूँ। बेटा दिल पे लगे जख्मों की इस तरह हिफाजत नहीं किया करते। वक्त के मरहम से उन्हें भरने की, मिटाने की कोशिश करते हैं। और आज अपने बचपन के अंधेरे और तन्हाई में आपको याद करना। आप तो वापस आ गई मेरे पास, लेकिन मेरा बचपन तो वापस नहीं आ सकता। और एक बच्चे के लिए जितनी उसकी माँ जरूरी होती है, उसका बचपन भी उसके लिए उतना ही जरूरी होता है। ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। हर पल इश्क दी टूट दी जावे टाइम देखा है अम्मी आपने? सुबह के 8 बज चुके हैं और ये मैडम अभी तक पड़ी सो रही है। भाई ने ऑफिस नहीं जाना क्या आज? अरे अच्छे गुणों की होती तो अपने मियाँ को वक्त पर ऑफिस भेजती और हमें भी चाय बना देती। पर तौबा, ये आजकल की लड़कियाँ मैक्सी पहने आधी आधी रात तक तो घर में घूमती हैं, सुबह सवेरे क्या खाक उठेंगी? उफ अल्लाह, अम्मी वो मैक्सी नहीं होती है, उसे नाइटी कहते हैं। आपको तो कुछ पता भी नहीं होता। भाई हमारा ताल्लुक है शरीफ घर से,
हमें क्या पता ये मैक्सियाँ टैक्सियाँ क्या होती हैं, और ना ही हमें पता करना है। अच्छा खैर, तू जा जाके उनको जगा ले, वरना ये इल्ज़ाम भी हमारा ही सा रहेगा कि वक्त पर जगाया नहीं। भाई अम्मी मेरी बात सुने, मैं नहीं जगाऊंगी जाके, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप खुद जाएं। ओफो, ऐसा क्या मैंने कह दिया? चल ठीक है, बैठी रह, मैं खुद जगा देती हूँ। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? आहिस्ता दरवाजा बजाए, उन्हें बिस्तर से गिराएंगी क्या? अरे उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है। वाह भाई, खूब सोए तुम तो। अरे तुम्हें तो इतना भी होश नहीं है कि मियाँ को वक्त पर ऑफिस भेजना है। सो सॉरी अम्मी, बस वो ऐसे ही आंख लग गई थी और विनेश, मेरी शर्ट कहाँ रह गई है? जल्दी करो, मैं लेट हो गया हूँ यार। हाँ हाँ कर देती हूँ। नाश्ता भी लगा दो जल्दी यार, देर हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, बनाती हूँ। हो गए बस सब काम, हो गए बस काम सारे। उठ गई है महारानी साहिबा, अब आने में पूरा 1 घंटा लगा देगी। मैं तो कहती हूँ कि मेरा और अपना नाश्ता तू खुद बना ले जाके। भाई अम्मी क्या है, मुझे जब काम करना तो क्यों लेकर आई थी इसे? भाई के कपड़े इस्त्री हो गए क्या? जी बस हो गए। अच्छा ठीक है, जब इनके कपड़े इस्त्री कर दो ना तो मेरा भी एक सूट रखा है, इस्त्री कर देना जरा जल्दी, ठीक है? विनेश, शर्ट लाके दो यार, देर हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जाओ जाके नाश्ता बनाओ, देर हो रही है मुझको। वालेकुम अस्सलाम। रूबी जल्दी ले आओ। भाई पहले शाम को दो, इसे दफ्तर जाना। ये लो। रहने दे, मेरी रूबी लेकर आ रही। बेटा इज्जत किया करो इसकी, माँ है तुम्हारी। इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता था, लेकिन पास लोगों को इज्जत रास नहीं आती। शान, शाम, चाय तो पी लीजिए। नहीं, मेरा मूड नहीं है, ऑफिस में पी लूंगा चाय। हाँ शाम, हाँ शाम। हाँ शाम पहले ही मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज आप लोग उन्हें मजीद डिस्टर्ब मत कीजिए। मामा और पापा चाहते हैं मैं और हुज़ैफा आप उन्हीं के साथ रहें। अरे बीबी, हमसे पूछो इनकी हकीकत। बच्चों की शादी के ठीक 1 हफ्ते के बाद अब्बा ने अम्मा को तलाक देकर रवाना किया, सौतेले भाई के घर भिजवा दिया। सच पूछता हूँ। तो अब पता चला
मैं कितनी अहम हूँ तुम्हारे लिए। मैं उन लोगों से दूर हूँ, लेकिन हर वक्त मुंह से उनके सुकून और सलामती की दुआ ही निकलती है। आप शाम से कहें कि वो रूबी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। हाँ, आई थिंक मैंने देखी तो थी। फाइल देखने से काम नहीं बनता, उसको संभाल के रखना पड़ता है। वो मुकाबले पर उतर आई है। आप जानती हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? मुझसे कहने लगी कि उज़ैफा मेरे बगैर नहीं रह सकता। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।